साथियों, जय श्री राम, राधे राधे। आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी गांव, शहर या कस्बे के निवासी हैं, अगर आप इस 25 स्कीमों के अंदर अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपको भर भर के पैसा देने वाली है। यानी कि पैसों की तंगी अब नहीं होगी। आपको इन 25 स्कीमों के बारे में बारीकी से इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी कोई भी स्कीम है जिसका पैसा आपके डायरेक्ट बैंक खाते में पहुंचने वाला है, उन सभी स्कीमों की जानकारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी योजना है सिलाई मशीन योजना। हर सरकार जो है वो अपने अपने स्टेट के अंदर जो है सिलाई मशीन योजना शुरू करती है, जिसके तहत राज्य की प्रत्येक वो महिला जो इस योजना के पात्र हैं, अपना खुद का कोई कारोबार करना चाहती है, तो उन महिलाओं को सरकार के द्वारा एक एक सिलाई मशीन प्रोवाइड करवाई जाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है और हाथ से चलाने वाली भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस राज्य से हैं और किस स्टेट से हैं, उस स्टेट के हिसाब से जो है आपको ये स्कीम प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपको भी इस स्कीम का बेनिफिट चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं और किस जिले से देख रहे हैं। अगली जो बड़ी योजना है वो है आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अगर आपके पास खेतीहार जमीन है तो सरकार आपको प्रोवाइड करवाती है हर साल 6,000 रुपये, जो आपको 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में हर साल दिए जाते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है और आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब तक अपना नामांकन नहीं करवाया है तो नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर या फिर कंप्यूटर की शॉप के ऊपर जाकर आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद आगे जो बड़ी योजना है वो है आपकी आयुष्मान कार्ड। कई जगह पर इसको भामाशाह कार्ड बोला जाता है, कई जगहों पर इसको आयुष्मान कार्ड बोला जाता है, कई जगह पर इसको आयुष भारत बोला जाता है। हर राज्य की अलग कहानी है, अलग नाम है, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या फिर उनको कोई हार्ट अटैक की दिक्कत आती है या फिर किसी प्रकार का कोई उनका ऑपरेशन करवाना है, तो आप अपने नज़दीकी किसी बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो आयुष का पैनल के अंदर आता है उसके अंदर 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी स्कीम है आयुष्मान भारत। इस स्कीम में अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप जो है आयुष्मान भारत गूगल पर सर्च कर सकते हैं और अपने स्टेट के जिस भी राज्य के आप हैं उस स्टेट के लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर उसके अंदर आपका नाम है तो आप इजीली घर बैठे अपने आधार कार्ड से केवाईसी करके अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद अगली जो स्कॉलरशिप है, अगली जो योजना है वो है स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपके बच्चे भी 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, पीजी में, यूजी में, तो सभी के लिए स्कॉलरशिप है। और 10th और 12th वालों के लिए खास करके बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। इस योजना में ये नहीं है कि भाई ये सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए है। इसके अंदर अगर आप 10th पास हैं और आपके 75% से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से 8 से 10 हज़ार रुपये जो हैं वो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में डाले जाते हैं। और इस योजना का नाम है अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप। इस योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपकी 10th 12th की मार्कशीट जो है, आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की कॉपी और एक स्कूल का आईडी कार्ड आपको यहाँ पर अटैच करना होता है और इसके अंदर आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा और 15 से 20 दिन के अंदर आपके बैंक खातों में आपके पैसे पहुँचा दिए जाएंगे। अगली जो बड़ी योजना है वो योजना है दीनदयाल अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इस योजना के तहत अगर आप बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं और आपके परिवार में 6 साल से लेकर 59 साल के बीच में किसी भी सदस्य की डेथ हो जाती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आपको गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा जो है वो दिया जाता है। और इस योजना के अंदर एज के हिसाब से अलग अलग पैसे जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कहीं पर यहाँ पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, किसी कंडीशन में आपको 2 लाख रुपए, किसी कंडीशन में आपको 3 लाख रुपए और किसी कंडीशन में आपको पूरे 5 लाख रुपए जो जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार का जो मुखिया है उस मुखिया के खाते में डाले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी योजना है। और उसके बाद सबसे बड़ी योजना जो है वो युवा साथियों के लिए है, जिसका नाम है सक्षम युवा योजना।
या फिर इसको आप बेरोजगारी भत्ता भी बोल सकते हो, इसको आप रोजगार भत्ता भी बोल सकते हो। हर स्टेट में एक अलग नाम है, एक अलग कहानी है और एक अलग पैसा जो है वो हर महीने युवाओं को दिया जाता है। अगर आपने भी 12th पास कर रखी है और आप घर पर बैठे हैं, बेरोजगार हैं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस योजना में अप्लाई करके हर महीने सरकार से 900 रुपये, 1100 रुपये, 1500 रुपये, 3000 रुपये, 3500 रुपये ले सकते हैं। हर राज्य में ये अलग नाम से स्कीम है और हर राज्य में एक अलग अमाउंट जो है वो युवाओं को दी जाती है। उसके बाद अगली जो बड़ी योजना है वो है विवाह शगुन योजना। कहीं पर इसको कन्यादान योजना बोलते हैं, कहीं पर इसको लाडो कन्यादान योजना बोलते हैं। हर राज्य में इसका अलग अलग नाम है, लेकिन इसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो 21,000 रुपये से लेकर 71,000 रुपये तक जो है वो आपको आपकी बेटी की शादी पर कन्यादान के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी योजना है। अगर आप चाहते हो किसी योजना के ऊपर प्रॉपर वीडियो लेना, तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे उस स्कीम के बारे में। अगली जो बड़ी योजना है वो आपकी योजना है आपकी बेटी हमारी बेटी। अगर आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हों और आपके घर में किसी बेटी ने जन्म लिया है, तो आप उसका आपकी बेटी हमारी बेटी का फार्म जो हो अप्लाई करवा सकती हैं। इसके तहत आपकी बेटी के नाम पर जो LIC कंपनी है, जिसको आप भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम से जानते हैं, वो आपकी बेटी के नाम पर एक बॉन्ड दे देगी। जब आपकी बेटी 18 साल की होगी तब उसको वो पैसे जो है विद इंटरेस्ट के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो 18 साल के बाद लगभग लमसम 1 लाख रुपए के आसपास जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो आपकी बेटी हमारी बेटी भारत के अंदर बहुत बड़ी योजना है जो बीजेपी सरकार के द्वारा अभी हाल ही में चलाई गई है। उसके बाद आपका जो है सबसे बड़ी योजना है इंटरकास्ट मैरिज। अगर आप शादी करते हैं और आपने इंटरकास्ट मैरिज कर रखी है, यानी कि दूल्हा और दुल्हन में से कोई एक नीची जाति का है, तो आपको सरकार के द्वारा पूरे 2.5 लाख रुपए जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट चाहिएगा, जो आपको ये साबित करना होगा कि भाई हमारी शादी जो है वो हुई है। और इसके बाद आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, जो एक नीची जाति का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक ऊंची जाति का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस योजना में आप आवेदन कर सकते हैं और गवर्नमेंट से पूरे 2.5 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद अगली जो बड़ी योजना है वो है सड़क दुर्घटना योजना, जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी योजना है। उसके बाद आपका जो है हैप्पी कार्ड है, यानी कि एक ऐसा कार्ड जो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी सरकारी वाहन के अंदर अगर बैठते हैं तो 1000 किलोमीटर तक आपको फ्री सफ़र करने में मदद करेगा। लेकिन इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। हरियाणा के अंदर ये क्राइटेरिया है 1 लाख रुपए से कम अगर आपकी पारिवारिक आय है, यानी कि परिवार पहचान पत्र में 1 लाख से कम आपकी इनकम है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और अपने पूरे परिवार का हैप्पी कार्ड बनवा सकते हैं। और हर व्यक्ति 1000 किलोमीटर जो है वो हरियाणा रोडवेज के अंदर सफ़र कर सकता है। उसके बाद बड़ी योजना है यहाँ पर गैस सब्सिडी की, जिसको हरियाणा के अंदर हर घर गृहिणी योजना के नाम से जाना जाता है और अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर का रिफिल किया जाता है, यानी कि गैस सिलेंडर की जो भराई होती है वो 500 रुपये में की जाती है। उसके अलावा जो ऊपर रुपए लगते हैं वो सब्सिडी के तौर पर आपके बैंक खातों में गवर्नमेंट के द्वारा डाल दिए जाते हैं। तो उसके बाद बड़ी जो योजना है वो है अपाइज, यानी कि हैंडीकैप्ड पेंशन। अगर आप 60% से ज़्यादा आपके पास हैंडीकैप्ड का कार्ड है तो आप गवर्नमेंट से पेंशन ले सकते हैं। कहीं पर ये पेंशन 1200 रुपये है, कहीं पर 1500 रुपये है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा पर 3000 रुपये पेंशन जो है वो हैंडीकैप्ड को प्रोवाइड करवाई जाती है। और यही नहीं, एक नई स्कीम जो है वो हरियाणा सरकार लेके आई है और जल्द ही अन्य राज्यों में भी आने वाली है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जो अविवाहित यानी कि रांडा पेंशन बढ़ाने वाला राज्य है, जहां पर हरियाणा के हर वो रांडे जिनकी उम्र 45 साल हो चुकी है उनको 3000 रुपये पेंशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद बड़ी योजना है विधवा पेंशन। अगर आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी गांव शहर के निवासी हैं और आपके पति की मृत्यु हो जाती है तो हर राज्य में अलग अलग योजना है, अलग अलग स्कीम है। मतलब कहीं पर इसको 2000 रुपये दिए जाते हैं, कहीं पर 1200 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर पूरे 3000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं हरियाणा के अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक नई योजना लागू कर दी है। अगर कोई पुरुष
विधुर हो जाता है यानी कि रंडवा हो जाता है तो उसको भी सरकार 3,000 रुपये पेंशन देने का काम यहाँ पर कर रही है। उसके बाद है आपका, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की डेथ हो जाती है और आपका बीपी राशन कार्ड है तो दीनदयाल के तहत जो है आपको 20,000 रुपये मृत्यु के लिए, जो आपका मृत्यु का अंतिम संस्कार की जो तैयारी होती है उसको करने के लिए 20,000 रुपये देती है। उसके लिए आपके पास बीपीएल राशन कार्ड होना अनिवार्य है। उसके बाद आपका है भूना भत्ता है। उसके बाद आपका जो है ट्रांसजेंडर पेंशन है जो आपको 3,000 रुपये हर महीने दी जाती है। उसके बाद हैंडीकैप्ड बच्चे जो हैं, जो स्कूल में नहीं जा पाते, छोटे बच्चे हैं, तो उनको 3,000 रुपये पेंशन जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। उसके बाद एक बड़ी योजना है बेसहारा योजना। इसके अंदर एक पेंशन जो है वो महिला की बनती है। अगर महिला के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस कंडीशन में भी महिला अपनी पेंशन बनवा सकती है। और इसके लिए जो माँ की उम्र होनी चाहिए वो 45 साल से ऊपर होनी चाहिए। 3,000 रुपये आपको यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी हर महीने। उसके बाद लास्ट और सबसे बड़ी जो पेंशन है वो है बुढ़ापा पेंशन, कैंसर पेंशन। अगर आपको कैंसर है 3rd या 4th स्टेज का, या फिर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो आप अपनी बुढ़ापा पेंशन या फिर कैंसर पेंशन दोनों भी बनवा सकते हैं। और अलग अलग हैं तो आप अलग अलग भी बनवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर कर लें। हम जल्द मिलेंगे किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारा ने राम राम।